हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपका धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिक्सचर एंड लिगेशन है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है तो मिक्सचर एंड लिगेशन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समान आयतन वाली दो बोतलों में 2:3 और 7:3 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर दोनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है तो बड़ी बोतल में दूध और पानी की मात्रा में अंतर ज्ञात करें। अगर इनका आयतन 200 लीटर है और यह पूरी तरह से इस मिश्रण से भरी हुई है। ठीक है ना, तो कह रहा सवाल में, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? दो बोतलें हैं, ठीक है, समान आयतन वाली। लेकिन यहाँ पे एक बात है ना, दो बोतलें समान आयतन वाली। अगर मैं कह देता हूं कि एक बोतल है जिसमें क्या क्या है, दूध और पानी है, तो मैं कहता हूं कि मिल्क और वाटर है। किस अनुपात में है? 2:3। और इसमें मिल्क और वाटर जो है वो क्या है, वो 7:3 के अनुपात में है। ठीक है ना। अगर दोनों बोतलों को एक बड़ी बोतल मिलाया जाए तो भैया पहले तो ये देखो कि इसमें है कितनी। आप कहेंगे सर इसमें 5 है और इसमें कितना है, 10 है। तो इसको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहीं पे मैं क्या कहूंगा कि ये हो कितना जाएगा कि 2 दूना 4। मतलब कहने कि दोनों बोतल के मिक्स करूंगा तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो आएगा वो 2 दूना 4 और 2 3 6 और ये वाला 7:3 रहेगा। मतलब कह दूं कि दो बोतल ए और बी अगर बोतल है तो देखो इसमें भी समान आयतन है, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, इनको मिलाया जाएगा तो क्या कहेंगे, 7 4 11 और 6 3 9। मतलब मिलाएंगे तो 11:9 के अनुपात में मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जब आप मिलाएंगे तो कह रहा है कि अगर दोनों बोतलों को एक बड़ी बोतल, अब क्या किया गया कि एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया गया, तो जितना भी मिल्क जो मिक्सचर था उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 11:9 हो गया। कह रहा है कि दूध और पानी की मात्रा में अंतर ज्ञात करें। अगर इसका आयतन 200 लीटर है, इसका मतलब है कि आपसे मिल्क और वाटर जो है इनका अंतर कितना है, 2 यूनिट है। क्या है बेटा, 2 यूनिट है। और ये कितना दे रखा है, 20। तो 20 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 20 यूनिट की जो वैल्यू है बेटा, वो क्वेश्चन में दिया गया है कि 200 लीटर। कितना, 200 लीटर। और आपसे पूछा क्या है कि अंतर पूछा है, तो अंतर कितना है, 2 यूनिट का है। तो एक जीरो यहां से कट करेंगे तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 20 लीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर बन जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, यहां तक सब कुछ ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी 5:1 के अनुपात में है। जब x लीटर पानी को मिश्रण में मिलाया जाता है ना, तो एसिड और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है। आप मेरे समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्या कह रहे हैं कि 18 लीटर के एक मिश्रण है। जैसे मान लीजिए कि एक मिश्रण कितना है, वो 18 लीटर का एक मिश्रण है। ठीक है ना, और उसमें है क्या, एसिड और क्या है, वाटर है। एसिड और वाटर है, किस अनुपात में, 5:1 के अनुपात में है। कह रहा है कि जब 1 लीटर पानी मिलाया जाता है ना, पानी को मिश्रण में मिलाया जाता है, तो आपने पानी मिलाया, इसमें क्या किया, ऐड किया, पानी ऐड किया, तो आपका जो अनुपात हो गया, जो नया अनुपात एसिड और पानी का बना, वो हो गया 3:1। आप ये जानते हैं कि जिस भी चीज को आप ऐड करते हैं चेंज उसी में होता है। आपने क्या किया, वाटर ऐड किया, 1 लीटर पानी को मिश्रण मिलाया, तो पानी 1 था, अभी भी पानी 1 है। ठीक है ना, लेकिन चेंज क्या हुआ, 5 से 3 हो गया। तो पानी जब मिलाया तो पानी में चेंज आना चाहिए, तो इसका मतलब एसिड में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं किससे करूंगा, 3 से, और इसको मैं 5 से। ठीक है ना, तो 3 बचे क्या हो जाएगा, 15 और 3 दूनी 6। आप कहेंगे यस सर। और ये वाला क्या हो जाएगा, 5 3 15 और 5 1 5, तो सॉरी ये 3 होगा। कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3 से कितना हो गया, 5, 2 यूनिट का चेंज आया। कितना, 2 यूनिट का चेंज आया, तो 5 ये रेशियो में है। तो इसका मतलब है कि 18 यूनिट की जो वैल्यू है ना बेटा, वो 18 लीटर है। आप कहेंगे यस सर। बताओ भाई, जो 18 यूनिट की वैल्यू 18 लीटर है, तो यहाँ चेंज कितना हुआ है, 2 यूनिट का चेंज आया है। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 लीटर। इसका मतलब 2 लीटर क्या मिलाया गया है, आप कहेंगे वाटर मिलाएगा, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, बताओ समझ में आया? जब भी किसी मिक्सचर में जिस चीज को ऐड करेंगे चेंज हमेशा उसी में आता है। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में थर्ड कह रहा है कि 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए टीना 3:2 के अनुपात में दूध और पानी मिलाती है। उसे कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए?
आप बात समझ पा रहे हैं कि 80 लीटर का एक मिश्रण है, मैं कहता हूं कि एक मिश्रण है वो कितने का है, वो 80 लीटर का है, ठीक है ना। 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए 2:3 के अनुपात में दूध। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो ये मिश्रण बनाया गया है मिल्क और वाटर का, वो 80 लीटर का बनाया गया, जिसमें से 3, मतलब आप कह सकते हो 3 यूनिट मिल्क लिया तो 2 यूनिट क्या लिया, वाटर लिया। आप यहां से बता सकते हो 3 2 5 16 80, तो 16 3 48 और 16 2 नहीं 32। अब आप अलग अलग पूछे कि कितना मिल्क है कितना वाटर है, तो आप बता सकते हो क्लियर, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है कि 3:2 के अनुपात में दूध और पानी मिलाते हैं, ठीक है बात। यहाँ उसे कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये मिश्रण जो है ना 80 लीटर का है, तो कह रहा है कि कितना पानी मिलाना चाहिए, तो आप 2 ये क्या हो जाए 3 हो जाए। अरे भाई आप पानी मिलाएंगे तो पानी में चेंज आएगा, वाटर में चेंज, मिल्क में चेंज नहीं आएगा। तो मिल्क कितना था पहले, तो आप कहेंगे कि जो मिल्क था, यहां पे देखिए जो मिल्क 80 लीटर का है, जो मिल्क था 3 था, अभी क्या हो गया 2 हो गया। तो इसको मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इस वाले को बेटा मैं किससे करूंगा, इसको मैं 3 से करूंगा। तो क्यों ऐसा करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। मतलब पहले मिल्क 6:4 अनुपात में था, 6:4 10 यूनिट की वैल्यू 80 है। अब कितना 6:9, तो मिल्क पहले भी जितना था अभी भी उतना ही रहेगा, क्योंकि आपने पानी ऐड किया है, तो 3 यूनिट पानी ऐड किया है। आपसे पूछा है तो उसे कितना पानी मिलाना चाहिए, इसका मतलब है कि 3 यूनिट पानी मिलाना चाहिए। और यहां से हम बता सकते हैं कि 10 यूनिट की वैल्यू कितना है, यहीं से हम बता देंगे कि 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो 80 है। क्या है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 8 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 × 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10/80, सॉरी ये 5 है बेटा, 4 5 9, कितना हो जाएगा 4 5 9, ठीक। 5 का चेंज आया है ना, 4 से 9 हुआ है, तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी 8 × 5 बराबर किसके 40 लीटर के। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिक्सचर में अगर क्या मिलाया जाए, 40 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो 80 लीटर के मिश्रण में 3:2 के अनुपात में मिल्क और वाटर है। मतलब अगर मैं यहां से कह दूं कि 3 मिल्क है तो 2 वाटर है, 80 लीटर का एक मिश्रण बनाया गया है, उसमें 40 लीटर पानी मिला दिया जाए तो 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2 पात्रों में 31 लीटर और 43 लीटर की मात्रा में क्रमशः 15 और 16 और 26 17 के अनुपात में दूध और पानी का घोल है। घोल को एक दूसरे को साथ मिलाया जाता है, तो 1:1 अनुपात में परिणामी घोल बनाने के लिए अंतिम घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि मेरे पास 2 मिक्सचर है, मेरी बात ध्यान समझो, एक ये है और एक क्या है, एक ये है। इन दोनों को मैं मिलाना चाहता हूं। ये वाला जो मिक्सचर है मेरा वो कितना है, ये 31 लीटर का है, 31 लीटर का है, और ये वाला जो है वो बेटा 43 लीटर का है। आप कहेंगे यस सर। इसमें जो है 2 पात्रों में 31 लीटर इतना है किसके, दूध और पानी, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 15 रेशियो क्या है 16 है। और इसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो 26 रेशियो 17 है। ऐसे सवाल खूब हर शिफ्ट में पूछे गए हैं यूपीएससी में, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के वो चाहता है कि दोनों का अनुपात 1:1 हो जाए। क्लियर है बात। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि 31 यूनिट की वैल्यू, देखो भाई 15 16 क्या होगा 31, तो 31 यूनिट की वैल्यू ही 31 क्या है 31 लीटर है। और सेम यहाँ पे है कि 20 10 30 और 11 7 6 43, तो 43 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 43 लीटर है, अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है ना। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, आराम से कह सकता हूँ कि 15 लीटर मिल्क है, 16 लीटर क्या है पानी है। यहाँ पे 26 लीटर मिल्क है, 17 लीटर पानी है। अब तो हमें पता चल गया लीटर में, यूनिट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे तो 15, अब इन दोनों को मिलाएंगे, जब हम इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 15 मतलब 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा, और 16 2 32 1 33 हो गया, 33 हो गया। आप चाहते हैं कि ये 1:1 में बन जाए। 1:1 में कब बनेगा, तो 33 7 1 8, अगर इसको मैं 8 जोड़ दूं मतलब 8 लीटर पानी मिला दूं तो क्या हो जाएगा 41 ये हो जाएगा, 41 ये है, तो दोनों कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर 8 लीटर ऐड कर दिया जाए
तो हमारा 1:1 में क्या ऐड किया जाए, पानी ऐड कर दिया जाए। तो पूछा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 8 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें बेटा, तो कह रहा है कि एक बाल्टी में 2 द्रव ए और बी का अनुपात 12:13 है। इसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और फिर 100 लीटर द्रव बी भर दिया जाता है। अब अनुपात बदलकर 7:8 हो जाता है। द्रव बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें। तो मेरी बात आप ध्यान समझिए कि कोई मिक्सचर था जिसमें 2 प्रकार के द्रव थे, एक ए थे और दूसरा बी था, जिसमें 12 अनुपात किस अनुपात में थे, 13 अनुपात में थे, 12:13 के अनुपात में थे। आप कहेंगे यस सर, और ये कितने लीटर का था, ये नहीं पता है, ये नहीं पता। इसमें से माइनस का 100 लीटर क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। आप जानते हैं तो ये क्या है, ये शेष है। ध्यान समझिएगा, जो निकाला गया और जो शेष बचा, अब मैं ये कह सकता हूं कि जो निकाला गया इसमें भी 12:13 के अनुपात में आएगा, और यहां पे जो है ना वह भी 12:13 के अनुपात में होगा। लेकिन कह रहा है कि इसमें 100 लीटर क्या ऐड कर दिया गया, प्लस का 100 लीटर ऐड कर दिया गया, क्या, द्रव बी। ठीक, तो अब अनुपात 7 क्या हो गया, 7:8 हो गया। तो मसला यहाँ पे ये है बेटा कि जब 7:8 हो गया तो मैंने तो बी मिलाया, तो ए में चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसको 7 से और इसको मैं 12 से गुणा करूंगा, तो मैं यही कहूंगा कि ये 84 और 63 91 हो जाएगा, और 12 7 84 और 12 8 96। इसका मतलब ये है कि ये हो कितना गया, ये 21 से 91 से 96 हो गया, 5 यूनिट का चेंज आया। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना है, 100 लीटर है, 100 लीटर है। हमसे पूछा है तो द्रव बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें, द्रव बी की। इसका मतलब है कि 100 लीटर निकालने के जब निकाला गया जो निकाला गया है उसमें कितना था, तो मैं कहूंगा कि 25 यूनिट की वैल्यू। तो 25 की वैल्यू अगर 100 है तो ए की वैल्यू 4 है, तो मैं कहता हूं कि जो निकाला गया वो 52 लीटर है। क्या, द्रव बी। अगर मुझे अब करंट की पता चल जाए तो बात सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहीं से मैं कहूंगा कि 5 20 100, तो मैं यहां पे कहूंगा कि अभी कितना है द्रव बी की मात्रा, 91। तो 91 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी कि 20 गुणे 91, और प्लस का क्या कर दूंगा, ये वाला मैं जोड़ दूंगा, तो यही हमारी आरंभिक मात्रा मिल जाएगी। प्लस कितना, 52 जोड़ूंगा, तो मैं कहूंगा कि 0 मतलब कि 0 2 1 कम 2 और 2 9 18, 18 20 और 52 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 18 72 आ जाएगा। बताओ भाई, और किस में, लीटर में। इसका मतलब है कि 18 72। तो जो प्रारंभिक मात्रा थी किसकी, प्रारंभिक मात्रा जो थी द्रव बी की, वह थी 1872 लीटर। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है एक दुकानदार के पास दूध की 3 विभिन्न किस्में हैं। पहली किस्म का दूध 299 लीटर, दूसरी किस्म का दूध 345 लीटर और तीसरी किस्म का दूध 368 लीटर है। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न किस्मों के विभिन्न दूध को बिना मिश्रण के भरा जा सकता है। ठीक है, मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि मेरे पास 3 विभिन्न प्रकार के बॉटल हैं। ठीक है ना, चलो ऐसे बना देता हूं, ये और ये। ठीक, अब इसमें कितना है, 299 लीटर दूध है। इसमें कितना है बेटा, 345 है, और ये कह रहा है कि 368 है। आप चाहते हैं, मान लीजिए कि 3 बर्तन में इतने इतने लीटर दूध भरे हुए हैं। किस में है, लीटर में है। ये सब किस में है, लीटर में है। मेरी बात ध्यान से समझना। आप कहेंगे ये सब समझ रहा हूं। अब कौन सा ऐसा बर्तन लूं कि मैक्सिमम जो दूध आए और सब में बराबर मात्रा में नाप दे, मतलब मिक्सचर निकालें तो कुछ बचे ना। तो मैं कहूंगा कि आप इनका एचसीएफ ले लो। डिफरेंस मेथड से एचसीएफ लेंगे तो 46 है। 46 से पहाड़े में कभी 99 नहीं आएगा, 299। क्यों, क्योंकि एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है। ठीक है ना, तो मैं इसको लिखूंगा 2 गुणे 23, और मुझे पता है 23 के पहाड़े में 23 एकम 23 7 23 69 23, हाँ पंजे और 23, मतलब कि 23 के पहाड़े में 23 से ये भी कट जाएगा, 23 से भी कटेगा, 23 से भी कटेगा, तो यही क्या कहलाएगा, एचसीएफ होगा। और यही क्या होगा, आपसे पूछा है समान आकारों की बोतलों की न्यूनतम संख्या। तो ये बड़ा से बड़ा बर्तन है, बड़ा से बड़ा बर्तन है, जिससे हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे तो दूध कुछ भी नहीं बचेगा। जिसका मतलब है कि 299 लीटर है। एक बोतल ले लिया मैंने
23 जिसमें आता है 23 लीटर, तो इसे करूँगा और प्लस 345 है, इसको मैं 23 से डिवाइड करूँगा और 368 है, इसको मैं 23 से डिवाइड करूँगा। तो 23 एकम 23, 23 तिया 69, 23 एकम 23, 23 पंजे 115, 23 एकम 23 और 23 छक्का तो 15 13 16 कितना बन जाएगा? तो आप कहेंगे 6 3 5 3 8 6 14 के 4 3 1 4 44 हो जाएगी क्या? आपसे पूछा है कि न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितनी आ जाएगी? 44। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना बात? आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो 460 लीटर मिश्रण में एक 11:12 के अनुपात में दूध और पानी है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि जो मिल्क और वाटर है ना, मिल्क और जो वाटर है वो 11:12 के है और है कितना? आप कहेंगे 460 लीटर का है, ठीक है। इसमें से क्या किया गया है कि इस मिश्रण में कितना दूध मिलाना चाहिए, इसमें कितना दूध मिलाना चाहिए, मिल्क को ऐड किया गया, मतलब आप प्लस दूध ऐड कर रहे हैं कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए, ठीक है ना। तो आप ये चाहते हैं, आपने मिलाया क्या है? मिल्क मिलाया है, चेंज इसमें हो गया तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 3 18 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। 11 से कितना हो गया? 18, 7 यूनिट का चेंज आएगा। क्या आएगा? 7 यूनिट का चेंज आएगा। और 11 12 क्या हो जाएगा? 23। जो 23 यूनिट की वैल्यू है बेटा वो कितनी है? 460 है, 23 दूना 46, इसका मतलब 20 हो गया, ठीक है ना। 7 यूनिट की जो वैल्यू होगी 20 गुणे 7 करेंगे तो 140 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब है कि 140 लीटर क्या मिलाया गया? दूध। इसमें 460 लीटर में 140 लीटर दूध मिलाया गया, तो जो 11:12 था अब वो हो गया 3:2 के अनुपात में। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर। आगे चलते हैं कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, इसमें 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 9 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो अब अनुपात 3:4 हो गया, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। तो मेरी बात ध्यान समझना कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो कितना है बेटा? 3:1 है। इसमें से 24 लीटर क्या किया गया? निकाला गया, ठीक। अब मैं ये कहूंगा कि जो 24 लीटर निकाला गया उसमें भी 3:1, तो 3 1 4, तो 4 की वैल्यू कितना है? 24 है, तो 1 की वैल्यू कितना है? 6 है। तो आप ये कह सकते हो 6 3 18 और 6 कम 6। जो निकाला है उसमें मिल्क कितना था? 18 और वाटर कितना था? 6 था। क्लियर? अब यहीं पे क्या किया गया है बेटा कि जो बचा शेष, ये क्या बचा? शेष, जो शेष बचेगा, मुझे पहले ही नहीं पता था कितना था, तो उसमें भी मिल्क और वाटर का जो अनुपात है ना वो 3:1 ही है, ठीक। कह रहा है कि 24 लीटर निकाला गया और 9 लीटर पानी डाल दिया गया, तो पानी डाला गया तो नया अब अनुपात 3:4 हो गया। तो मसला यहाँ पे ये है कि आपने डाला क्या और डाला क्या? 9 लीटर पानी डाला, तो चेंज यहाँ पे देखिए 1 से 3 से 3 ही है, यहाँ पे 1 से 4 हो गया, तो यहाँ पे 3 यूनिट का चेंज आया और 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 9 लीटर है, ठीक है ना। तो पूछा है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें, क्या है? मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें, ठीक है ना। तो प्रारंभिक मात्रा जैसे ही हमें निकालना होगा तो हम ये कह देंगे कि पहले कितना था और अब कितना, ये मैं बता दूं, बस बात खत्म हो जाए। क्लियर है बात? तो हमने निकाला 24 लीटर था और डाला कितना था? डाला हमने 9 लीटर है। क्लियर है? तो बेटा यहां से हम बता सकते हैं कि जब हमने 3 यूनिट की वैल्यू हमें कितना मिल गई? 9 मिल गई, तो यहाँ पे 4 यूनिट है। इसका मतलब है कि एक की कितना है? 3 है, तो 4 गुणे जब मैं 3 करूंगा, 4 गुणे में क्या करूंगा? 3 करूंगा, तो ये मैं कह सकता हूं कि जो मिश्रण की मात्रा है ना वो कितनी है? आप कहेंगे सर ये 12 है। कितना है? 12 लीटर है। तो आप मुझे बताइए कि आप निकाले कितने थे? 24 निकालिए तो बचा कितना? शेष तो यही थी ना, और थे कितना? 24 था, तो 24 प्लस 12, तो मैं कहूंगा कि 36 लीटर जो थी वह प्रारंभिक मात्रा थी। प्रारंभिक मात्रा थी किसकी बेटा? मिश्रण की। किसकी? मिश्रण की। बताओ समझ में आया कि नहीं है? मतलब कहने का कि 3:1 में था, इसमें से निकाला गया 24 लीटर, शेष इतना बचा, तो शेष वाला पता कर लो, 24 में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही पता चला था 24 से बड़ा होगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता था किसी कीमत पे, ठीक है ना। तो 24 12 कितना हो गया? 36 हो गया। सो आंसर इज बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कराए कि एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात में तरल पदार्थ ए बी है, मिश्रण में 92 लीटर निकाल लिया जाता है और 92 लीटर
बी इसे भर दिया जाता है। अब यह 9:10 में बदल जाता है। तरल बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनो कि एक बाल्टी में 11:12 में ए और बी है, तो मैं कहता हूं ए और बी वो किस अनुपात में है, 11:12 के अनुपात में है। ठीक है ना, इसमें से मैंने क्या किया, 92 लीटर मिश्रण निकाला। जो मिश्रण निकाला बेटा उसमें भी 11:12 के अनुपात में ही रहेगा, क्या, ए और बी। ठीक है ना, ए और बी मतलब कहने का है कि ए और बी जो होगा वो 11:12 के अनुपात में ही रहेगा। आप कहेंगे यस सर, कह रहा है कि और 92 लीटर, तो अब जो बचेगा, मेरी बात ध्यान सुनना, कि शेष जो बचेगा उसमें भी ए और बी जो 11:12 के अनुपात में ही रहेगा। कह रहा है कि इसमें 92 लीटर, कह रहा है कि अब और 92 लीटर बी से भर दिया जाता है। तो जब 92 लीटर बी से भरेंगे तो 9 अनुपात कितना हो गया, ये 10 हो गया। मसला यहाँ पे क्या है, आपने बी को डाला है, चेंज किस में हो गया, ए में, तो मैं इसको किससे करूंगा, 9 से, और इसको किससे करूंगा, 11 से। तो 11 9 99 हो जाएगा, और 11 10 110, और 11 9 99 और 12 9 108। इसका मतलब 2 यूनिट के जो चेंज आया है ना, ये जो 2 यूनिट का चेंज आया है वो किसके बराबर है, वो 92 के बराबर है। यही तो 92 लीटर आपने मिलाया है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये है कि तरल बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो तरल बी की जो आरंभिक मात्रा होगी यहां से हम बता देंगे। तो हम आप ये बताइए कि जब 11 और 12 जब आपने निकाला था, ठीक है ना, जो निकाला है और जो शेष बचा, अरे भाई आपके पास 100 रुपए है, ठीक है ना, 100 रुपए है, 100 में से 40 खर्च कर दिया आपने, तो मतलब जो निकाल लिया आपने, तो बचा कितना, अगर दोनों को जोड़ दो तो मिल जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को जोड़े तो आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 11 12 कितना, 23, तो 23 की वैल्यू कितना है, 92 है ना। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 चौका 92 और 12 चौक 48। इसका मतलब है कि जो निकाला गया था उसमें 48 लीटर क्या था, द्रव्य था। बस आप यहीं से ये निकाल दो, बस बात खत्म हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें कितना है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, 46 दूना 92, ठीक है ना। तो 46 गुणे कितना हो जाएगा, 108, और 108 को 100 प्लस 8 लिखूंगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 4600 प्लस 8 छंग 48 के 8, 8 चौक 32, 4 36, और प्लस का क्या जोड़ दो, 48 जोड़ दो आप, ठीक है ना। तो 8 8 16 के 6, आंसर यही आएगा। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो 8 8 16, 16 के 6 हासिल 1, और 6 4 10 1 11 के 1 हासिल 1, और 3 1 4, 6 10 के 0 हासिल 1 4 1 5, 5016 लीटर प्रारंभिक मात्रा थी किसकी, द्रव्य की। बताओ भाई कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, आप कहेंगे नो सर सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। करा एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण का कितना भाग निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाए जिससे कि अनुपात 5:3 हो जाए। कितना भाग निकाला गया था, आप मुझे बताओगे। एक बर्तन में दूध और पानी 2:1 के है, मिश्रण का कितना भाग निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाए जिससे अनुपात। अब भाई ये बताओ, कोई मिक्सचर है, आपने 2 लीटर निकाला, मान लीजिए 5 लीटर निकाला, और कह रहा उतना ही डाल दिया जाए, तो मिक्सचर के जो क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जो मिक्सचर था ना, मिल्क और वाटर का था बेटा, वो 2:1 था, अर्थात वो था कितना, वो 3 लीटर था, 3 यूनिट था, लीटर नहीं कह सकते, 3 था। लेकिन इसमें निकालने के बाद कुछ डाला गया तो क्या हो गया, 5:3 हो गया। तो आप ये कहेंगे ये कितना हो गया, ये हो गया 8। तो ये बात तो गड़बड़ है ना। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, ये 8 है और ये क्या है, 3 है। अरे भाई जितना था उतना ही तो रहेगा। तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, कहने का मतलब इसको 8 से, और इसको मैं किससे करूंगा, 3 से। तो 8 दूनी 16 और 8 हो जाएगा, और 3 बचे 15, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि उतना ही पानी डाल दिया जाए, ठीक। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। क्या है, मिल्क और वाटर 2:1 है। मिश्रण का कितना भाग निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाए जिससे अनुपात 5:3 हो जाए, ठीक है ना। तो 5:3 हो जाए, कितना अनुपात, तो आप मुझे बताइए कि कितना भाग निकाला गया था। तो टोटल मिक्सचर जो था वो था कितना, जरा आप मुझे बताओ। तो आप कहेंगे सर पहले चूंकि हम फोकस करेंगे कहाँ पे, हम मिल्क पे फोकस, तो हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है, मिल्क का है। तो 16 से 15 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, 16 से 1 निकाल लेगा तो 1/16 के आगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं 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 नहीं, एक मिनट, कितना भाग निकाला गया था, इसे अनुपात से कितना भाग निकाला गया था, हमें ये बात बतानी। तो जब आंसर की बात करेंगे बेटा, तो आप जिस चीज को डालेंगे
उसी में चेंज आएगा। इसका मतलब जो चीज चेंज नहीं, मतलब कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, वो तो फिक्स होनी चाहिए। मतलब कहने का कि पहले दूध 16 था, अभी कितना हो गया 15, तो मैं मान लूंगा टोटल मिक्सचर 16 था, तो 16 में 15 हो गया, एक निकाला गया, तो आपका आंसर आया 1/16। सो आंसर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक पंसारी द्वारा क्रमशः 63 और 84 रुपए प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम के मूल वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 72.5 किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। तो सीधी बात है, आप एलिगेशन लगा दीजिए कि 63 और 84 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है, उसको 72.5, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो 72, 10 82, 2 84, तो कितना हो जाएगा 11.5 है ना, 72, 2 82, 83, 84, ठीक है। तो 63, 7, 2, 9, 9.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9.5, सही है। अरे भाई 7, 30, मतलब कि 63, 7, 70, 2, 72, 72.5 हो जाएगा, ये ठीक है। और 72, 10, 82, 1, 83, 84, ठीक है। तो 5 से कटेगा, और किससे कटेगा, चलो कट कर देता हूं। तो 5 दुना ये 10, ठीक, 1 11, 5 नहीं 15, और 5 एकम 5, और 5 4 9, 5 9 45, तो आप किस अनुपात में मिलाया गया, 23:19 के अनुपात में मिलाया गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी है, 7 भाग औषधि है ना। मतलब कहने का है कि 3:7 के अनुपात में है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। ठीक है ना बात। बताइए भाई, इसका आंसर बताओ कि एक बीकर में द्रव, मतलब कहने का है कि कोई बीकर है, अब उसमें 3 भाग पानी है, तो वाटर कितना है 3 है, और औषधि मतलब कि जो औषधि, जो भी औषधि है ना, वो कितना है 7 है। 3:7 के अनुपात में है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। आप इसको 1:1 बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। और 1:1 कब बनाएंगे, तो आप बदलना, तो जब भी ऐसे सवाल आए तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप जो चीज चेंज कर रहे हैं उस पर बिल्कुल भी फोकस ना करें, उसके दूसरी चीज पे। आप चेंज किससे कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि देखो कह रहा है कि एक बेकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 3:7 के अनुपात में है, तो मतलब कहने का है कि 10 यूनिट है, अर्थात 10 यूनिट है। क्या है बेटा, 10 यूनिट है। लेकिन आपसे कह रहा है कि इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलें कि परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। मतलब कहने का है कि 1:1 हो जाए। भाई जितना निकालेंगे उतना ही डालेंगे, और बदल रहे हैं ना, तो मिक्सचर तो चेंज नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 है, ये कितना है 2 है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्या, मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। किससे बेटा, 5 से। जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये हो कितना जाएगा, ये 5 और 5 हो जाएगा, और इसका मतलब अब 10 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। आप पानी से चेंज कर रहे हैं, क्या है भाग वाटर, और ये क्या है औषधि है। क्या है बेटा, औषधि। तो औषधि को क्या बोलेंगे, है ना, जो भी जड़ी बूटी है, और ये जल है मतलब कि पानी है, ठीक है ना। आप ये मान लीजिए कि टोटल जो मिक्सचर है ना वो क्या है, औषधि है। अरे भाई इसमें चेंज किया तो आप औषधि में चेंज करेंगे नहीं। इसका मतलब औषधि 7 से 5 हो गया, 7 से कितना हो गया 5 हो गया। 2 का चेंज आया, कहां से, 7 से 2 का चेंज आया, तो इसका मतलब है कि 2/7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया तरीका है। समझ में आया कि नहीं आया कि एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी 7 भाग औषधि है। इसका मतलब जो टोटल मिक्सचर है वो 10 यूनिट के बराबर है। कह रहा है कि मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर, मतलब कहने का है कि कुछ निकाला मिक्सचर और उसमें पानी डाल दिया, तो जितना निकाला उतना डाला। इसका मतलब मिक्सचर की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। अगर 10 यूनिट पहले था तो 10 यूनिट अभी होगा, तो 1:1 हो गया। इसका मतलब 5 10 करने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं कहूंगा कि टोटल जो मिक्सचर है ना, ये मान लिया जाता है कि माना जो टोटल मिक्सचर है, बेटा ध्यान देना, टोटल मिक्सचर क्या है, वो औषधि है, औषधि है, ठीक है। अगर टोटल मिक्सचर औषधि है तो 7 औषधि थी, कितनी हो गई 5 हो गई, क्यों, पानी डालने की वजह से। पर होना नहीं चाहिए था। तो चेंज कितना हुआ, 5 से 2 का चेंज आया, मतलब 7 से 2 5 हो गई, 2 का चेंज आया, तो 7 में 2 का चेंज आया, 2/7 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, ठीक है ना। अब अनुपात 3:2 हो गया, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। आप मुझे बताओ कि मेरी बात ध्यान सुनो कि एक बर्तन में
दूध और पानी, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है ना वो कितना है, 13:7 है, कि 13:7 है। आपने यहां से जब 9 लीटर निकाला, ठीक है, तो जो शेष बचा मिल्क और वाटर उसमें भी 13:7 ही रह गया। अब इसमें आपने क्या किया कि जो कुछ भी किया, मेरी बात ध्यान समझना, कि अब बताओ मुझे कि 13:7 कितना है, ये 20 यूनिट है, ध्यान समझना, ठीक। अभी इस पे फोकस नहीं करते, कह रहा है कि इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर, 9 लीटर निकाला है, ये क्या बचा, फिर हमारा क्या बच गया, शेष बच गया। मेरी बात ध्यान सुनना, पानी डाल दिया गया, अब अनुपात 3:, कितना हो गया, 3:2 हो गया। आप ये कह सकते हैं कि पहले जो मिक्सचर था 13:7 था और 3:2 है, 4 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल को इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं आराम से, लेकिन देखो आप मुझे बताइए, आपने डाला क्या है, पानी, पानी डाला है, तो चेंज किस में आ गया, मिल्क में भी आ गया। तो मैं इसको बराबर करने के लिए मैं 7 से करूंगा, है ना, 7 से करूंगा। पानी डाला है, 13 से करूंगा, किससे करूंगा बेटा, 13 से इससे करूंगा, और इसको किससे करूंगा, 3 से। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बात। चलो आगे चलते हैं। तो ये कह क्या रहा है कि 13×3 और 3×21, ठीक, और 13×3 और 13×2 26। इसका मतलब पहले भी मिल्क 39 था, आज भी मिल्क 39 है, ठीक है। पहले 21 था वाटर, अभी कितना हो गया, 26 हो गया। तो कितने, 5 का चेंज आया। 5 का चेंज क्यों आया, उस जो 9 लीटर क्या किया गया, पानी ऐड किया गया है, ठीक। तो आप यहां से कहेंगे, यहां से ये कहेंगे कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है ना, जो 5 यूनिट की वैल्यू है बेटा वो कितनी है, तो आप कहेंगे 9 लीटर है, ठीक है ना। तो पूछा है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें, तो मिश्रण की जो प्रारंभिक मात्रा थी 13:7:20, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, जब आपने ये निकाला 9 लीटर, तो हम यहाँ पे मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा निकालेंगे, तो अभी कितना है, 5 यूनिट है, तो मैं कहूंगा कि 29, 20, 50, 9, 59, 60 है ना, कितना हो जाएगा, 60। हमसे पूछा क्या है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें कितनी थी। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या करेंगे, 5 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो आप कहेंगे 9/5 आ जाएगी। अभी मिक्सचर कितना, 30, 50, 10, 60, तो 60 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 12×5 5 12 60, क्या 5 12 60, 12 नहीं है 108, कितना हो गया 108। अभी कितना है, मतलब कहने का है कि ये 108 है, और निकाला कितना था 9, तो 108 और 9 जोड़ेंगे, 108 और 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17, 117 लीटर आ जाएगा, 117 आ जाएगा। लेकिन ऐसे सवालों को जब भी करना है तो एक दूसरे तरीके से करो, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे दूसरा तरीका, आप एक लाइन में कर लोगे। कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है, ठीक है ना, क्लियर है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, मतलब कि उसी क्वांटिटी में चेंज नहीं आया, ठीक है ना। अब 3:2 हो गया, इसका मतलब है कि 13:7 कितना होता है, आप कहेंगे 20। मिक्सचर की क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, ये कितना है 5, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 4×3 12 और 4×2 8। तो आपने पानी भी चेंज किया है, बिल्कुल नहीं, तो आप ये मानेंगे कि जो टोटल मिक्सचर है ना, तो जो टोटल मिक्सचर है बेटा वो कितना है, आप कह देंगे कि वो मिल्क है, क्या है, मिल्क है। मिल्क पे फोकस करेंगे, तो मिल्क कितना था 13, और 13 से कितना हो गया 12, 13 से कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है ना, 13 से कितना हो गया 12 हो गया। 1 यूनिट का चेंज आया, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 9 है, तो 9 की वैल्यू 13 8 13 9 117, तो 13×9 करूंगा तो कितना आ जाएगा 117 लीटर आ जाएगा। ये बेटा बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बात। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है कि एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ पी और क्यू है, का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर तरल बाल्टी में डाला जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कितने लीटर तरल पी बाल्टी में निहित था, ठीक है। इसको भी आप बना सकते हो वैसे ही। कैसे, देखो, एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ पी और क्यू थे, क्या थे, पी और क्यू थे, किस अनुपात में थे, 4:1 के अनुपात में थे, ठीक है ना। आपने यहां से 10 लीटर निकाला, मेरी बात ध्यान समझिए, 10 लीटर निकाला, तो जो बचा उसमें पी और क्यू है, जो वह भी 4:1 के अनुपात में ही बचेगा। लेकिन कह रहा 10 लीटर तरल पदार्थ क्या किया, तरल बाल्टी में डाला, कौन सा बाल्टी में डाला, है ना, तो कितने लीटर तरल पी है, यहाँ पे क्या होगा
P हो जाएगा, है ना। P बाल्टी में डाला, मतलब P वाला हमने यहाँ पे डाला, P बाल्टी में निहित था, है ना। यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कितना हमने, तो यहाँ पे बेटा एक मिसिंग है, इसका मतलब यहाँ फा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Q निकाला गया, ठीक है ना। सही कर देता हूं, क्या निकाला गया, Q निकाला गया। तो कह रहा है कि एक बाल्टी में दो तरल पदार्थ P और Q का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है, और जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो 10 लीटर तरल डाल दिया जाता है। इसका मतलब फिर से 10 ऐड कर दिया गया, क्या 10 लीटर तरल Q मिलाया गया, क्या मिलाया गया, Q मिलाया गया। तो बाल्टी में डाला जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अनुपात कितना हो गया बेटा, 2:3 हो गया, ठीक है ना। कितने लीटर तरल P बाल्टी में निहित था, मतलब आपसे P पूछ रहा है कितना था। तो आपने यहाँ पे ये देखिए कि जो डाला है आपने उसी पे फोकस करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे 10 लीटर डाला है, तो मैं कहता हूँ कि इसको मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने Q को बाल्टी में डाला है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 3 6 हो जाएगा। तो कितने का 4, पहले भी P 4 था, अब भी P 4 है, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करेंगे हम, तो ये कितना 1 से 6 हो गया, तो 5 यूनिट का चेंज आया, और 5 यूनिट की वैल्यू कितना है, 10 के, कितना 10 लीटर के बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। तो हम कह सकते हैं कि 4 दूनी 8, कितना 4 दूनी 8। हमसे पूछा है कितने लीटर तरल P बाल्टी में निहित था, P पूछा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना था, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 है, ठीक है ना। जो आपने निकाला है 4 1 5, ठीक है ना, क्या निकाला है 4 1 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू भी कितना है, 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो भी 10 है, तो एक की वैल्यू क्या है, 2 है, कितना है, 2 है। तो ये इसका मतलब पहले भी कितना था, 8 था। तो 8 8 कितना हो गया, P 16 हो गया। तो 16 लीटर अर्थात 16, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में बात आई कि नहीं आई, मतलब कहनी 4:1 था, अब फिर 4:1 हो गया। ये क्या है, ये शेष वाला है ना, ये क्या है, शेष है। इसका मतलब है कि जो निकाला गया ये 10 लीटर, वो जो निकाला गया 10 लीटर, उसमें कितना था, उसमें 8 लीटर था भाई, 4:1 है, उसमें 8 P था, और जो बचा उसमें भी 8 है, तो 8 8 16। इसका मतलब है कि पहले स्टार्टिंग में 16 लीटर क्या था, P था। आगे चलते हैं। एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें 64% था, जिसमें पानी 64% था। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। परिणामी घोल में 30% अम्ल है, तो बर्तन में शुरुआत के घोल में पानी की मात्रा कितनी थी, ये हमें बताना है। सवाल आई होप पढ़ लिया होगा और समझ में आ गया होगा। इस सवाल को हम बेस्ट तरीके से करेंगे कि एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था, ठीक है ना। पानी कितना था, 64% था। बर्तन में 4 लीटर घोल निकाला गया, किसका, 4 लीटर घोल निकाल लिया, मतलब मिक्सचर निकाल लिया गया, और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया, उतनी ही मात्रा में क्या मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया। तो हम कह देंगे कि टोटल जो मिक्सचर है ना, वो टोटल जो मिक्सचर है बेटा, वो मिक्सचर जो है वो क्या है, एसिड को मान लेंगे, किसको, एसिड को। तो अगर शुरुआत में 64% पानी था तो एसिड कितना था, 36% था। आप कहेंगे यस सर, अरे 60 30 90 10 तो 36% था। लास्ट में क्या हुआ, जब पानी आपने डाला तो उसकी वजह से कितना हो गया, 30 हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक। और चेंज कितने का आया, तो आप कहेंगे सर 6% का चेंज आया, और 6% बराबर किसके, 4 लीटर के। इसी 4 लीटर पानी की वजह से चेंज आ गया इसमें, इसी वजह से, ठीक है ना। तो मिक्सचर कितना था टोटल, तो मैं कहूंगा 36% था एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मैंने माना है टोटल मिक्सचर क्या है, एसिड है, और क्या है 36% है। तो जो ये हो जाएगा 36%, 36% को हम क्या कहेंगे, 24 लीटर। आप समझ रहे हैं, 24 लीटर कहेंगे, यही क्या है, हमारा टोटल मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि मैंने माना था, क्या माना था, यही माना था टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर कितना, 24 लीटर है। कह रहा है कि तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा कितनी थी, अरे भाई 24 लीटर में कितना था पानी, 24 में पानी कितना था, 64% था। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो 4 चौक 16 से मैं कहूँगा आंसर वही होगा जो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। लास्ट में 6 आने दो ही ऑप्शन है, ये ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, ठीक है ना। और 24 चौका 96 के 6 हासिल 9, है ना। और 24 छक्का कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 के 4, और 6 दूनी 12,
दो 14, 144 और 9, 44 6 50 3 53, 153। इसका मतलब क्या लिखेंगे, 153 बटे का क्या है 100 है बेटा, 15.36 क्या आ जाएगा लीटर। शुरुआत में टोटल 24 लीटर का मिश्रण था जिसमें 15.36 लीटर क्या था, पानी की मात्रा थी। ये सबसे बेस्ट तरीका है सवाल करने का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने यहाँ पे बहुत बेस्ट सवाल रखे हैं। अगर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस पूरी क्लास को देख लिया और अच्छे से आपने क्वेश्चन कर लिया तो एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन का एक भी सवाल आपसे छूट के नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप प्रैक्टिस करके देख लो। इससे अगर इतने सवालों को आप बना लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप पूरा प्रैक्टिस उठा के देख लीजिए, एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसको कर ना पाए। ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों में लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच।